हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज यानी कि 18 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा यह मनाया जाता है। तो ये मनाया क्यों जाता है? तो 18 दिसंबर 1992, कब? 18 दिसंबर 1992 के दिन संयुक्त राष्ट्र ने अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक, भाषाई, राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया था। तभी से 1992 से प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र का पहला है और उसके बाद सेकंड नंबर है तमिलनाडु का। तमिलनाडु है सेकंड स्थान पर और गुजरात है थर्ड स्थान पर। तीसरे पर कौन है? गुजरात। और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। महाराष्ट्र के वाडाकोलम चावल और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर वाडाकोलम चावल और सफ़ेद प्याज, इनको जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी को स्थापित करने की घोषणा की गई है, आपको याद रखना है। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में किसे भारत की 14वीं विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है, दुर्गा पूजा को। ये दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बहुत ही फेमस है। तो यूनेस्को से रिलेटेड अगर बात करें तो श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी का यूनेस्को भारतीय शहर है हैदराबाद। शिल्प और लोक कलाओं का यूनेस्को शहर है जयपुर और फिल्म का यूनेस्को शहर है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार को शामिल किया गया है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया है? अरविंद कुमार को। तो बात करें अपॉइंटमेंट की, तो हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को सीआईएसएफ के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सीलवर्धन सिंह ये सीआईएसएफ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद चंद्र मोदी को। किसे हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? सत्यवर्धन सिंह प्रधान। सत्यवर्धन सिंह प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को एसजेएफआई मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सुनील गावस्कर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सुनील गावस्कर जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको एसजेएफआई मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है सिमोन बिलास को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सिमोन बिलास। सिमोन बिलास को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रिशपाल सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केन्या के अंदर। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन केन्या में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। तो भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय त्शेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो, इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, नगदग पेलगी खोरलो पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो भूटान के प्रधानमंत्री लोट त्शेरिंग ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा की है। तो बात करें भूटान की, तो ये है मैप में भूटान। ये छोटा सा आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्फू और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोते त्शेरिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो एशियाई विकास बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है। असम, जिसकी कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम से रिलेटेड एक फैक्ट इंपॉर्टेंट और याद रखना है, असम में एक चावल पाया जाता है जुडीमा राइस। तो जुडीमा राइस को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क को 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। एलॉन मस्क ये टेस्ला के CEO हैं। टेस्ला एक कंपनी है जिसके ये CEO हैं और एलन मस्क ये स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और CEO भी हैं। तो दोनों कंपनियों के नाम आपको याद रखना है, टेस्ला और स्पेस एक्स। इन दोनों के CEO हैं एलन मस्क। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, वो सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी अगर आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो उसको आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।